हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैथ्स का लेसन प्लान डिस्कस करने वाली हूं, जिसका टॉपिक है एरिया। इसमें हम एरिया का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट एक ही क्लास में पूरा एक टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हम उसको पार्ट्स में करके पढ़ाते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं, जिनको मैंने पार्ट्स में आपके साथ शेयर किया है। तो अगर हम किसी चैप्टर को मल्टीपल क्लासेस में पढ़ाएंगे तो मल्टीपल क्लासेस के लिए हमारे मल्टीपल लेसन प्लान्स बनेंगे उस टॉपिक के, एरिया पार्ट 1, एरिया पार्ट 2, एरिया पार्ट 3। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये एरिया टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप ये वाली वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने लेसन प्लान्स बनाने में। मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जहाँ पे आपको सभी लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। सो आई होप वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लिखते हैं लेसन प्लान, सीरियल नंबर है 07 जो कि मेरे फाइल का है। उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, देन टॉपिक एरिया, डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन। ये प्राइमरी क्लास के लिए है, तो 1st to 5th, यानी कि आप इसमें 4th क्लास भी लिख सकते हैं या फिर आप 5th क्लास भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका एरिया टॉपिक होता है वो 4th क्लास से आ जाता है। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं लिखते, क्योंकि हम फाइल के फर्स्ट जो लेसन प्लान होता है हम उसमें लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है to have basic idea of what is area and how can we define it. Second, to know a basic and quick method of finding the area of rectangle and squares. Third, to be able to break shapes down into rectangles to calculate their areas. Fourth, to understand that area is measured by equal size square. तो ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड, यानी कि TLM। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं चॉक, डस्टर, शीट ऑफ पेपर हैविंग डिफरेंट फिगर्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड ग्राफ पेपर्स। इसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग मेथड। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन मेथड, एग्जाम्पल मेथड, डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग मेथड, एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल मेथड। उसके बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी प्रीवियस नॉलेज है। देखते हैं। द पीपल टीचर वुड एज्यूम दैट स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ स्क्वायर एंड ऑल्सो ग्राफ पेपर्स, काउंटिंग एंड मेजरिंग ऑन स्केल। इट्स काउंटिंग एंड मेजरिंग ऑन स्केल। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर होता है, देन क्लासरूम एक्टिविटी और क्वेश्चंस। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड आंसर्स। So first question है, the pupil teacher will give a copy of this picture on left side of page of 2 pairs of students to discuss and encourage them to put the 4 shapes in order of size. तो हम इस तरीके से उन्हें 2 shapes देंगे। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे which one has longer area, तो बच्चे आंसर करेंगे B. Then second question, ask the class to give feedback on how they decided which of the shape was biggest. How did you decide which one is biggest? Then, what is the fair way to compare the size of shapes? How did you decide? तो बच्चे silent. It's problematic question. Then fourth है, ask them why we wouldn't say the area of this shape was 10 squares. Okay, tell me. देन हम यहाँ पे इन्हें 2 डिफरेंट शेप्स देंगे। पहले हमने स्क्वायर ही दिए थे और उसमें से हमने पूछा था कि कौन सा बड़ा है, तो बच्चों ने जल्दी बता दिया था। अब यहाँ पे हम उन्हें एक ट्रायंगल देंगे और एक स्क्वायर देंगे, जिसका जो साइज़ है, जो लाइन है, बाउंड्री है, वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर। देन हम क्वेश्चन करेंगे विच वन इज़ बिगर, तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। देन हियर वी विल अनाउंस द टॉपिक। Well, my dear students, we can tell difference between bigger and smaller shapes by calculating their areas. Now we will discuss about it in details. यहाँ पे discuss word आएगा जो कि missing है, so आप उसको edit कर लेना। उसके बाद आएगा presentation.
सो फर्स्ट कॉलम हमारा सीरियल नंबर का होगा, देन टीचिंग पॉइंट, देन क्लासरूम एक्टिविटी एंड लास्ट वन इज़ फॉर इवैल्यूएशन। सो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ एरिया। हम एरिया पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि एरिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देंगे बच्चों को। द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स व्हाट इज़ एरिया। एरिया इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड by a flat shape or surface of object. Area, number of unit squares that cover the surface of closed figure. Then evaluation के लिए हम पूछ सकते हैं what is area और how can it be calculated. Then second teaching point है explaining with the help of activity. The pupil teacher will pass a printout of activity pages to the student and ask them to calculate first how many squares they can count in the workshop, and will begin with pupils counting squares and progresses to the area of composed shape. Student can work on this counting squares integrated task in pairs. How many squares are occupied by the shapes given to you? ये हमारा क्या है, इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनिंग विथ ग्राफ। अब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ पेपर है वो भी एक हमारा TLM हो सकता है, क्योंकि हम ग्राफ पेपर के थ्रू एरिया का जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्योंकि प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं तो वो छोटे होते हैं तो हम उन्हें फॉर्मूला के थ्रू नहीं सिखा सकते। तो आपके सीटेट में भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपको बच्चों को एरिया टॉपिक पढ़ाना है बिना फॉर्मूले के तो आप उन्हें किस TLM का यूज़ करके पढ़ाएंगे, तो आंसर होगा आपका ग्राफ पेपर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा स्क्वायर्स के थ्रू हम बच्चों को किसी भी शेप का एरिया फाइंड करना सिखा सकते हैं। देन लास्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है एक्सप्लेनिंग विथ ग्राफ। आस्क स्टूडेंट टू टेक आउट देयर ग्राफ पेपर्स और pupil teacher would provide them and then ask them to make a piece of arrow based on shape that all have the same area. Make different shapes having same area. So बच्चे यहाँ पे अलग अलग शेप्स उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। अब हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन एरिया का बच्चों को दिया है ग्राफ पेपर के थ्रू, हम उसको रिकैप्चुलेट करेंगे अपने क्लास को बाइंड अप करने से पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया। यहाँ पे बच्चे डेफिनेशन बताएंगे। देन नेक्स्ट है हाउ डू यू डिसाइड विच शेप इज़ बिगर और स्मॉल। देन थर्ड हाउ कैन वी कैलकुलेट एरिया। फोर्थ क्वेश्चन व्हाई डू वी यूज स्क्वायर्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। एंड फिफ्थ हमारा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एरिया। देन लर्निंग एक्सटेंशन जिसको हम होमवर्क भी बोलते हैं। सो हमारा क्या होमवर्क है यहाँ पे। First question, what is the difference between area and perimeter? Then second, find out the area of given shapes given in the assignment left hand side. Then third, try to find the length of missing sides. So ये बच्चों के लिए होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कोई क्रिएटिव होमवर्क बच्चों के लिए प्लान कर सकते हो जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आए। लाइक हमें ऐसे लगता है कि होमवर्क बहुत बोरिंग होता है तो बच्चे उसको एक बर्डन की तरह लेते हैं, तो आपका होमवर्क कुछ क्रिएटिव होना चाहिए सो डैट आपके स्टूडेंट उसको बर्डन की तरह ना ले और उसको इंटरेस्ट के साथ करें। ओके, सो ये था आज का लेसन प्लान वीडियो मैथ्स का। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ पॉजिटिव रही, क्या नेगेटिव रही, वो भी मुझे बताना, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट रहा जो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो आप मुझे बता सकते हो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।